हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द उमंग प्लेटफॉर्म पर। ये आपका स्पेशल बिहार का आपका वीडियो है, जिसमें आज हम जानेंगे कि बिहार का भौतिक संरचना का पार्ट 2 यानी कि पार्ट 1 हमने कल पढ़ लिया था, जो हमारा यूट्यूब के प्लेलिस्ट में आपको डाल दिया गया है। आप चाहे तो उसमें जाकर के देख सकते हैं। तो आपका इस प्रकार आपका ये भौतिक संरचना का आपका ये पार्ट 2 रहेगा। चलिए देखते हैं इसमें आज हम क्या क्या नया सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपको बिहार का एक छोटा सा मैप दिखाई दे रहा होगा। ये मैप से हम लोग बहुत कुछ आज सीखेंगे। तो हम आपको बता दें कि जो बिहार का चौहद यानी बिहार के चारों तरफ क्या क्या स्थित है, सबसे पहले इसकी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। तो आपको बिहार देखिए, बिहार का जो मैप है, इधर आपका राइट साइड में आपका ईस्ट है यानी पूरब है, लेफ्ट साइड में पश्चिम है, ऊपर में उत्तर है और नीचे में दक्षिण है। तो हमारा बिहार का जो मैप होता है उसके पूरब में आपका पश्चिम बंगाल है, उसका पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश पड़ता है, उत्तर में नेपाल यानी हिमालय का तराई क्षेत्र पड़ता है और दक्षिण में झारखंड पड़ता है। ठीक है। उसके बाद एक और बड़ी बात बता दें, जो हमारा बिहार का जो मैप है उसका पूरब से पश्चिम की लंबाई जो है वो आपका 483 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण का जो ये लंबाई है ये आपका 345 यानी 345 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका बेसिक जानकारी था। उसके बाद हम लोग चलते हैं इस मैप में। हमने आपको जो बिहार का भौतिक संरचना है उसको 3 भागों में बांटा है। ठीक है, पहला आपका पहाड़ी क्षेत्र, दूसरा आपका गंगा का मैदानी क्षेत्र और तीसरा आपका पठारी भाग। ठीक है, 3 भागों में हमने बांटा है। देखिए यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र, गंगा का मैदानी भाग, फिर पठारी भाग। उसके बाद बता दें जो गंगा नदी हिमालय से यानी गंगोत्री से निकलती है और उत्तर प्रदेश होते हुए जो हमारी गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है वो लगभग बिहार को बीचों बीच बांट दी है। ठीक है, आप मानिएगा तो देखिएगा मैप में, देखिए दिखाई दे रहा होगा जो ये ब्लैक पेन से डॉट डॉट करके ये बनाया गया है, ये आपका गंगा नदी है, बिहार को लगभग बीचों बीच काट देती है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। जो आपका जो मैप में ये रेड कलर से दिखाई दे रहा होगा, ये आपका बिहार का पहाड़ी क्षेत्र है यानी सोमेश्वर की पहाड़ी, दून, रामनगर दून, ये सब पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, उसका जो बीच में आपका ये रेड कलर से ये दिखाई दे रहा होगा, ये आपका गंगा का मैदानी भाग है यानी गंगा नदी जो है वो 2 भागों में बांट दी है। एक खुद ऊपर वाले को बोला जाता है उत्तरी मैदान और नीचे वाले को बोला जाता है दक्षिणी मैदान। ठीक है, उसके बाद नीचे में आपको ये रेड कलर से दिखाई दे रहा होगा, ये आपका पठारी भाग है यानी बिहार का पठारी भाग, जिसमें आपका कैमूर का पठार, खड़गपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ये सब आ जाता है। ठीक है, उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं आपका सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार में कहाँ स्थित है। जो सोमेश्वर की पहाड़ी हमारे है बिहार का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। यानी कि देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये छोटा सा त्रिभुज जैसा दिखाई दे रहा है ना, यही आपका सोमेश्वर की पहाड़ी है। यानी कि बिहार का मैप देखिएगा, उसमें आपका उत्तर पश्चिम की दिशा में सोमेश्वर की पहाड़ी है और उसके ठीक नीचे आपका त्रिवेणी नहर है। और जो हमारा गंडक नदी है वो उत्तर प्रदेश से जब हिमालय से निकलकर उत्तर प्रदेश होते हुए जब बिहार में प्रवेश करती है तो यही नदी गंडक नदी आपका सोमेश्वर की पहाड़ी से ही निकलती है, होते हुए बहती है और आकर के पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद एक और बड़ी बात बता दें, जो एक होता है त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर के बारे में हम आपको बता दें कि ये आपका सोमेश्वर की पहाड़ी से ये नहर निकलता है यानी कि बहुत सारी उसको धारा रहती है। ठीक है, आपको 3 धाराओं में सोमेश्वर की पहाड़ी पर आकर के वो विभक्त हो जाती है, इसलिए इसका नाम आपका त्रिवेणी नहर पड़ता है। और इस नहर से आपका बिहार का जो पूर्वी चंपारण यानी पश्चिमी चंपारण का जो जिला है उससे बहुत ज़्यादा सिंचाई होता है। यानी कि त्रिवेणी नहर से बिहार के लगभग पूर्वी चंपारण पूरा जिला सिंचाई यानी बहुत उपयोग इसका पानी का करता है। ठीक है, तो आपका सोमेश्वर की पहाड़ी हो जाता है। सोमेश्वर की पहाड़ी आपका पूरे बिहार में 932 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ठीक, कितना में भाई? 932 किलोमीटर में आपका वो फैला हुआ है। उसका रामनगर दून के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो रामनगर जो दून है वो आपका सोमेश्वर की पहाड़ी यानी ये सोमेश्वर की पहाड़ी और त्रिवेणी नहर के बीच में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? रामनगर जो दून है एक आपका पहाड़ी भाई, पहाड़ बोल सकते हैं इसको, एक पहाड़ है जिसका नाम है आपका रामनगर दून। ये आपका रामनगर दून कहाँ पड़ता है? तो आपका सोमेश्वर की पहाड़ी और त्रिवेणी नहर के बीच में पड़ता है और इसी से होते हुए हमारी गंगा नदी जो है वह पटना के समीप आकर के गंडक नदी पटना में गंगा में आकर के मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो मैप का आपका बिहार का जो मैप है उसका जो
पूर्वी उत्तरी भाग है, ये पूर्वी उत्तरी भाग, यही ना हो पूर्वी उत्तरी भाग, इसको हम लोग बोल सकते हैं महानंदा कोसी दोआब। महानंदा कोसी दोआब कहने का मतलब मेरा ये हो गया कि यहाँ से बिहार का सबसे पूर्वी नदी को बोला जाता है महानंदा नदी। आपका एग्जामों में पूछा गया है कि बिहार की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है, तो महानंदा नदी है, जो आपको इधर से आती है, ठीक है, और यहाँ पे आकर के कोसी में मिल जाती है, इसलिए इस सेक्टर को क्या बोला जाता है, महानंदा कोसी दोआब, ठीक है, महानंदा कोसी दोआब, महानंदा कोसी दोआब। उसके बाद नीचे वाला जो भाग है ये पूर्व दक्षिणी भाग, पूर्वी दक्षिणी भाग, यानी ये जो भाग है इसको हम लोग बोलते हैं आपका छोटा नाग, खड़गपुर के पहाड़ी बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, खड़गपुर के पहाड़ी। तो खड़गपुर की पहाड़ी जो है हमारा बिहार का दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। कहाँ स्थित है, दक्षिणी पूर्वी भाग में। और कैमूर की पहाड़ी जो है, ये वाला सेक्टर कैमूर का पहाड़ी, तो कैमूर के पहाड़ी हमारा कहाँ है, तो दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है, ठीक है। और जो ये आपका खाली बीच वाला ये भाग दिखाई दे रहा होगा, ये आपका एक होता है खादर मिट्टी और एक होता है बांगड़ मिट्टी, यानी कि जड़ोर मिट्टी का दो भाग होता है। ऊपर वाले हिस्से को बोला जाता है खादर मिट्टी और नीचे वाले को बांगड़ भूमि। ऊपर वाले को खादर इसलिए बोला जाता है कि वो जो बिहार का उत्तरी मैदान है, यानी गंगा नदी का उत्तरी भाग है, उसमें बहुत सारी नदियाँ, जो हिमालय नदियाँ सालों भर वर्षा, यानी सालों भर वो बहती रहती है। यानी उत्तरी बिहार हमारा बाढ़ के लिए फेमस है और दक्षिणी बिहार जो है हमारा सूखा के लिए फेमस है। दक्षिणी बिहार हमारा किस लिए फेमस है, आपका सूखा के लिए, ठीक है। और उत्तरी जो बिहार है ये आपका बाढ़ के लिए, ये हमेशा यहाँ पे बाढ़ आते रहता है। जो हमारी हिमालय नदियाँ है वो सालों भर बहती रहती है और ऊपर से तराई क्षेत्र से आपको हमेशा नया मिट्टी लेकर के आती है। तो वही नया मिट्टी को क्या बोला जाता है, खादर भूमि, ठीक है। नया वाले को बोला जाता है खादर और पुराना वाले को बोला जाता है बांगड़। यानी कि जो नीचे के दक्षिणी भाग की जो नदियाँ होती है वो सालों भर नहीं बहती है, वो सालों भर नया मिट्टी नहीं लेकर के आती है, वो पुराना मिट्टी ही हमेशा आपका सालों भर रहता है। इसलिए नीचे वाला भागों के क्या बोलेंगे, बांगड़ भूमि, यानी कि पुराना मिट्टी, ठीक है, आपको पुराना बोलेंगे, ठीक है। आपको मैप हो गया। अब गंगा का जो मैदान, ये वाला भाग होता है गंगा का मैदानी भाग, ऊपर वाले को उत्तरी गंगा का मैदानी भाग, नीचे वाले को दक्षिणी गंगा का मैदानी भाग। तो ये होगा आपका मैप, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि जड़ोर मिट्टी दो भागों में बांटा गया, एक खादर और एक बांगड़। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि तराई क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो तराई क्षेत्र आपको उसे बोला जाता है जिससे हिमालय के जो पादीय भूमि होता है, यानी कि हिमालय के जो सबसे निचला हिस्सा है होता है, ये हिमालय है, हिमालय का जो सबसे निचला हिस्सा होता है उसी को बोला जाता है तराई क्षेत्र। क्या बोला जाता है, तराई क्षेत्र, जहाँ पे बहुत सारे कंकड़ वगैरह पाए जाते हैं। अब जहाँ पे पत्थर रहेगा वहाँ पे उसके निचले हिस्से पर बहुत सारा कंकड़ रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। चलिए देखते हैं, जो तराई क्षेत्र है हमारा बिहार में शिवालिक श्रेणी का ही भाग है। शिवालिक श्रेणी कहने का मतलब कि सबसे निचला भाग होता है शिवालिक का, उसका आपका भाग है। उसके बाद उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम तक विस्तृत है ये हमारा तराई क्षेत्र। उत्तर पूर्व कहने का मतलब ये वाला हिस्सा से लेकर के पूरा ये आपका हिस्सा, यानी कि उत्तर पश्चिम हिस्सा तक तराई क्षेत्र हमारा है बिहार में। उसकी बात करते हैं, भारत नेपाल सीमा के समानांतर चला गया है। जो हमारा भारत और नेपाल का सीमा है, भारत और नेपाल का सीमा यही ना आपका आता है, ये वाला भारत और नेपाल का सीमा, ठीक है, यही है आपका भारत और नेपाल का सीमा। तो इसी के समानांतर, यानी कि इसी के जैसे बराबर भागों में ये तराई क्षेत्र फैला हुआ है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सोमेश्वर की पहाड़ी और रामनगर दुर्ग जो है, दोनों को मिलाकर के हमारा क्या तराई क्षेत्र बनता है। जो हमारे ये सोमेश्वर की पहाड़ी है ये, और रामनगर दून एक पर्वत पहाड़ का नाम है, यहाँ पर भी रामनगर दून रहेगा आपका, यहाँ पर भी, ये दोनों को कोई संयुक्त रूप से मिलाकर के हमारा तराई क्षेत्र हो जाता है, ठीक है, या निचला भाग हो जाता है, बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पर्वतीय भाग, ठीक है। पर्वतीय भाग, बिहार के पर्वतीय भागों को तीन भागों में बांटा गया है, एक रामनगर दून है, एक सोमेश्वर की पहाड़ी और एक दून घाटी है, ठीक है। तो आपका सोमेश्वर की पहाड़ी देख लीजिए कहाँ स्थित है, रामनगर दून जो है आपका सोमेश्वर की पहाड़ी और त्रिवेणी नहर के बीच में स्थित है। और जो दून घाटी स्थित है हमारा, दून घाटी आपका ये जो त्रिवेणी नहर है उसके ठीक शीर्ष बिंदु पर आपका दून घाटी है। उसके बाद देखिए दून घाटी रामनगर दून और सोमेश्वर पहाड़ी के बीच में मध्य है, इसे हरहा नदी की घाटी भी कहते हैं।
जो ये दून घाटी है इसको आपका हरहर नदी की घाटी कहा जाता है। ये दून घाटी से, यहाँ से आपका दून घाटी है, यही से एक नदी निकलती है जिसको हरहर नदी घाटी बोला जाता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं त्रिवेणी नहर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जो ये त्रिवेणी नहर है वो कहाँ से निकलती है और कहाँ आकर के मिलती है। जो हमारा त्रिवेणी नहर है वो आपका गंडक की एक सहायक नदी है। जैसे गंगा की सहायक नदी हमारा यमुना सबसे बड़ी नदी है, उसी तरह गंडक की सहायक नदी क्या है आपका त्रिवेणी नहर है। क्योंकि त्रिवेणी नहर आपका शिवालय सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और गंडक नदी हिमालय से निकलती है, तो ये दोनों आकर के सोमेश्वर की पहाड़ी में मिल जाती है। उसके बाद बात करते हैं, यह गंडक को 3 भागों में बांट देती है। गंडक नदी हो उसको 3 भागों में बांट देती है। जैसा कि हमने अभी बताया कि जो हमारा त्रिवेणी नहर है वो सोमेश्वर की पहाड़ी पर आकर 3 भागों में बंट जाती है। और ठीक सोमेश्वर की पहाड़ी के ठीक पहले ही आकर के आपका जो त्रिवेणी नहर है वो आकर के यहाँ पे मिल जाती है और यहाँ से आपका सोमेश्वर की पहाड़ी होते हुए गंगा में मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद इसलिए इसका नाम त्रिवेणी नहर पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं गंडक नदी के बारे में। जो गंडक नदी हमारी है, हमने अभी भी बताया कि गंडक नदी हिमालय से निकलती है और सोमेश्वर की पहाड़ी होते हुए गंगा में आकर के पटना के समीप मिल जाती है। पटना के समीप आकर के ये मिल जाती है। उसके बाद बात करते हैं सोमेश्वर की पहाड़ी। जो हमने अभी आपको समझाया वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि त्रिवेणी नहर के ऊपरी भाग में भिखना टोरी तक आपका स्थित है। जो सोमेश्वर की पहाड़ी है ये आपका सोमेश्वर रामनगर दून, यानी जो ये रामनगर दून है, जो ये आपका रामनगर दून है, ये रामनगर दून है। ठीक है, ये आपका इसके और सोमेश्वर त्रिवेणी नहर के ऊपरी भाग, यानी त्रिवेणी नहर ये आपका हो जाएगा ना, इसी के ऊपर यहाँ पे रामनगर दून आपका स्थित है ना। उस भिखना ठोरी क्या है, तो भिखना ठोरी एक आपका दायरा है, यानी कि 2 पहाड़ों के बीच एक छोटा सा रास्ता बोल सकते हैं, उसी को दायरा बोला जाता है। तो त्रिवेणी नहर के ऊपरी भाग भिखना डोरी तक आपका सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। उसके बाद बात करते हैं दून घाटी। रामनगर दून और सोमेश्वर के मध्य स्थित है। जो आपका ये दून घाटी है वो रामनगर दून है। रामनगर दून आपका ये हो जाएगा, ये वाला ही रामनगर दून आपका ये हो जाएगा और सोमेश्वर की पहाड़ी आपका ये हो जाएगा। इसी के मध्य जो ये हिस्सा है, जो ये वाला हिस्सा, इसी को आप हम दून घाटी बोला जाता है। नाम से ही पता चल रहा होगा कि दून घाटी यानी कि बीच वाला घाटी है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, इसे हरहर नदी घाटी भी कहते हैं। और यही दून घाटी से हमारी क्या नदी, हरहर नदी क्या होती है, निकलती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रामनगर दून। तो रामनगर दून जो है वो दून घाटी के दक्षिणी भाग में स्थित है, यानी कि जो ये आपका रामनगर दून देखिए है बीच वाला, इसके दक्षिण भाग में ही ना आपका स्थित है रामनगर दून। ये आपका सोमेश्वर घाटी या दून घाटी के आपका दक्षिणी भाग में स्थित है। ये आपका पर्वतीय भाग हो गया। पर्वतीय भाग को उसके बाद दूसरा आपका होता है, हमने पहाड़ी क्षेत्र पढ़ लिया। पहाड़ी क्षेत्र के बाद आता है गंगा का मैदान, यानी गंगा का उत्तरी मैदान और गंगा का दक्षिणी मैदान। तो गंगा का जो मैदान है उसको 2 भाग में बांटा गया है। पहला आपका उत्तरी गंगा का मैदान, देखिए ये उत्तरी हो जाएगा। उसके बाद एक दक्षिणी मैदान। उत्तरी मैदान जो है हमारा बाढ़ के लिए फेमस है। सालों भर नदी, एक तो वर्षा वहाँ पर सालों भर होता है और ऊपर से जो हिमालय की नदी है वो हमेशा अपने धारा के साथ ढलान के साथ हमेशा बहती रहती है। इसलिए उस उत्तरी बिहार में हमेशा बाढ़ आते रहता है और दक्षिणी बिहार में नदियाँ कम हैं, वो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। आपको हम बता दें कि जो हमारी कोसी नदी है वो पहले से ही बिहार की शुष्क नदी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा मार्ग बदलने वाली और बहुत ज़्यादा अपने साथ धाराओं के साथ बाढ़ लेकर के आती है। और हम आपको एक बात बता दें कि जो कोसी नदी है वो आपको लगभग 500 वर्षों पूर्व आप देखिएगा और अभी की तुलना करिएगा तो आपको कोसी नदी पश्चिम की ओर लगभग 90 किलोमीटर घसक गई है। यानी कि पहले आपका जो कोसी नदी ऐसे डायरेक्ट बहती थी, लेकिन अब क्या है, कोसी नदी ऐसे पश्चिम की ओर ऐसे होकर के बह रही है, यानी कि ये जो दूरी है लगभग आपका 90 किलोमीटर पश्चिम की ओर घसक गई है। ठीक है, तो कोसी नदी आपको क्या है, आपको बाढ़ आने वाली, यानी आपके सालों भर बहने वाली नदी होती है। घग्गर नदी सालों भर बहने वाली होती है। और नीचे की जो सोन नदी है इसमें सालों भर पानी नहीं रहता है, कभी कभी तो ये नदियाँ सूख भी जाती है और वर्षा के मौसम में आपका पानी लेकर के आती है। ठीक है, तो आपका उत्तरी मैदान और दक्षिणी मैदान। और तीसरा हम लोग पढ़ते हैं कि पठारी भाग, यानी बिहार का पठारी भाग कहाँ है, तो हम आपको बता दिए हैं अभी गंगा का जो पठारी भाग है वो दक्षिणी भाग में स्थित है। गंगा का ये दक्षिणी भाग में स्थित है और यह कुछ छोटा नागपुर का पठार आ जाता है। जो ये छोटा नागपुर का पठार, यानी कि जो झारखंड का ये पठार है आपका लगभग
आपका बिहार में भी कुछ पड़ता है, आपको झारखंड में भी पड़ता है। तो छोटा नागपुर का पठार आपका लगभग पठारी भाग में ही आ जाता है। लगभग आपका बिहार का 95% भाग जो है आपका मैदानी भाग है। मैदानी भाग कहने का मतलब देखिए, पहाड़ तो आपका सिर्फ उत्तरी भाग में ही स्थित है, थोड़ा सा है ना, और पठारी भाग जो है दक्षिणी भाग में स्थित है, और बाकी जितना ये सारा ओवरऑल बचा है ये आपका मैदानी भाग है। यानी कि लगभग 95% भाग आपका बिहार का मैदानी भाग है। तो यही आपका बिहार का भौतिक संरचना का आपका पार्ट 2 वीडियो था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।